और ईरान के बीच चल रही जंग को भारत का एक फोन कॉल शांत करा सकता है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े संकट में शांति की राह दिखा सकते हैं? यूएई के राजदूत के एक बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मिडिल ईस्ट इस समय बड़े तनाव से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव पूरे इलाके को जंग के खतरे तक लेकर जा रहा है और इस संघर्ष का असर सिर्फ ना दो देशों तक सीमित है, बल्कि खाड़ी के कई और देश भी इसकी चपेट में आ गए हैं। खासकर यूएई इन स्थिति से लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है और हाल ही में खबर सामने आई है कि ईरान की ओर से यूएई के कुछ इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। हालांकि यूएई की रक्षा प्रणाली ने इन खतरों को काफी हद तक रोक लिया, लेकिन इन हादसों ने देश की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई जगहों पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा और व्यवस्था को और ज्यादा सख्त करना पड़ा। और इसी बीच भारत और यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा का भी एक बयान जो है वो सामने आ रहा है। इस बयान ने पूरे मुद्दे को एक नया मोड़ देने का काम किया है। राजदूत कहते हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के नेताओं से बात करें तो हालात शांत करने में मदद मिल सकती है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल भी तनाव कम करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने साफ कहा है कि यूएई का ईरान और इजराइल के इस संघर्ष में सीधे शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं है। भले ही यूएई ईरान का पड़ोसी देश है, लेकिन वह इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यूएई दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है और यही उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। उसने बताया है कि यूएई ने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी उसके कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में यूएई की कोशिश है कि वह इस संघर्ष से दूर रहे और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में योगदान दे, लेकिन हालात आसान नहीं है। हाल के दिनों में यूएई को निशाना बनाकर हुए हमलों में यह साफ हो गया है कि यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। राजदूत कहते हैं कि मिसाइल और ड्रोन हमले चिंता की बात जरूर है, लेकिन यूएई की रक्षा प्रणाली अब तक इन खतरों को रोकने में सफल रही है और यूएई के नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि अगर देश पर हमला होता है तो वह उसे आत्मरक्षा माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब भी दिया जाएगा। यानी यूएई शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजदूत का कहना है कि यूएई की दुनिया में कई बड़े देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। इसमें भारत, चीन और अन्य देश भी शामिल है। खासकर पिछले कुछ सालों में भारत के साथ यूएई के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ यूएई के नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि यूएई के राजदूत को उम्मीद है कि भारत इस संकट के समय पर पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। और राजदूत ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के नेताओं से बात करें तो तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। भारत की विदेश नीति हमेशा बातचीत और शांति को प्राथमिकता देती है और इसी वजह से भारत को दोनों पक्षों के बीच में एक भरोसेमंद देश के रूप में भी देखा जा सकता है। इस संघर्ष का असर सिर्फ राजनीति या सेना तक सीमित नहीं है, इसका आर्थिक असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। राजदूत ने बताया है कि मौजूदा हालात के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है। कई बीमा कंपनियां अब जहाजों का बीमा करने से भी हिचकिचा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि संघर्ष और बढ़ सकता है। अगर यही परिस्थिति बनी रही तो आने वाले महीनों में तेल की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखा जा सकता है। मिडिल पूर्व दुनिया में एक तरीके से देखा जाए तेल उत्पादन के क्षेत्रों में से माना जाता है, इसीलिए यह तनाव पूरी दुनिया के बाजार को इम्पैक्ट छोड़ सकता है और तेल की कीमतें बढ़ने का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। खासकर भारत जैसे देशों पर जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल आयात करते हैं। इसीलिए इस संघर्ष का जल्द खत्म होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यूएई ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं।
कुछ जगहों पर हवाई अड्डों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि राजदूत ने कहा है कि ये कदम केवल सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं और देश की सामान्य गतिविधियां जारी हैं। और इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू जो है कि यूएई में रहने वाला भारतीय समुदाय, यूएई में लाखों भारतीय लोग काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। राजदूत ने भारतीय समुदाय को भरोसा दिलाया है कि यूएई में पूरी तरीके से सुरक्षित है वो लोग और वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि यूएई और भारत के बीच में संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि लोगों के स्तर पर भी काफी मजबूत है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही उठ रहा है कि आखिर यह जंग कब खत्म होगी। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक बात साफ दिख रही है कि दुनिया अब भारत की भूमिका को पहले से ज्यादा गंभीरता से देख रही है और भारत की बढ़ती हुई वैश्विक पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने कई देशों को उम्मीद दे दी है कि भारत शांति की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। यूएई के राजदूत का भी बयान इसी उम्मीद का संकेत देता है। अगर आने वाले दिनों में भारत इस मुद्दे पर कूटनीतिक पहल करता है तो संभव है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने में कुछ तो मदद मिल सकती है। हालांकि यह भी सच है कि इतने जटिल और लंबे समय से चल रहे संघर्ष को सिर्फ एक फोन कॉल से खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन अगर बातचीत शुरू होती है तो यह शांति की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत क्या कदम उठाता है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान या इजराइल के नेताओं से बातचीत करके इस संकट को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर हो सकती है। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।